डीडीसी काउंसिल की कठुआ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग जो आयोजित की गई, जिसमें हमारे वाइस चेयरपर्सन साहब और डीडीसी के 13 में से जो 11 मेंबर जो थे, जिसमें वाइस चेयरपर्सन साहब भी थे, यहाँ पर आज उन्होंने उनकी उपस्थिति थी और बड़े डिटेल में डेलिबरेटली जो है जिले का जो 103 करोड़ का डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स प्लान है, जो चंद महीने पहले जो है जिसको प्लान जहां पर डिस्कस करके हमने पास किया था, उसी का इम्प्लीमेंटेशन को लेके ये मीटिंग थी और इसका जो पूरा रिव्यू किया गया है। और यहाँ पर जो जिस तरह से फीडबैक आई है, इस तरह से है कि 30 से 35% जो कार्य हैं जो प्लान में रखे गए हैं वो पूरे कर लिए गए हैं और बाकी बड़े पैमाने पर जो बचे हुए काम हैं वो जोरों शोरों से चल रहे हैं। कुछ 2 काम ऐसे हैं कि जो अभी तक जिनका शुरुआत नहीं हुई है और कुल मिला के बड़ी बड़ी सेटिस्फैक्टरी जो परफॉर्मेंस है। इसमें आज मुख्य रूप से जो पिछले दिनों त्रासदी हुई थी और जिसके चलते इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें और जो बिल्डिंग्स आदि उनका काफ़ी भारी भरकम नुकसान हुआ था और उसको लेके जो है यहाँ पर मेंबरों ने अलग अलग इन्होंने चिंता भी व्यक्त की है और ये सबका कंसर्न है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टेम्परेरी तौर पर तो एडमिनिस्ट्रेशन जो जिला इंतजामिया है इसके एफर्ट से उसको कर लिया गया है, लेकिन परमानेंटली रिस्टोर हो ताकि जो जिले की रूपरेखा है वो बरकरार रहे, डेवलपमेंट बरकरार रहे। तो इसको लेके आगे रेजुलेशन भी यहाँ पर पास किया गया गवर्नमेंट को कि जल्दी से जल्दी जो है वो परमानेंट रिस्टोरेशन के लिए फंड्स मुहैया कराए गए। इसका प्लान, इसका जो एस्टिमेट है वो पहले ही जम्मू कश्मीर जो सरकार है उसको दे दिया गया है। इसमें मेजर काम क्या क्या है जिसमें जो काम चल रहा है, बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं, क्योंकि डीडीसी का एक बहुत बड़ी उपलब्धि है पिछले 5 साल का जो टेन्योर कंप्लीट हो रहा है उसमें क्या देखना चाहिए? ये बिल्कुल आपकी बात सच है कि और हमें भी बड़ा संतोष होता है जब हम पिछले देखते हैं अपना 4.5 साल का टेन्योर, तो बड़े बेहतरीन कार्य इसमें हुए हैं और जिसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारा जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या जल जीवन मिशन जैसे प्रोजेक्ट हो, या बिजली के अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, वो लेके भारी भरकम काम जो है पूरे ज़िले के अंदर हुए हैं और एक बड़ी संतुष्टि इससे मिलती है, जिसमें हमारे जो मेंबरान हैं, हमारे वाइस चेयरपर्सन हो, हमारे जो ऑनरेबल मेंबर्स हों और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन हो, सबका बड़ा कोऑपरेशन रहा है। सब ने मिलजुल के काम किया है, बतौर एक टीम बन के काम किया है और आगे भी इस तरह से हम काम करते रहे। अभी काउंसिल के तकरीबन 3 महीने फरवरी एंड तक हमारा टेन्योर है, तो इसी निष्ठा से काम करते रहेंगे। एक और मैंने कहा है कि अभी हम मैं और वाइस चेयरपर्सन साहब पूरे ज़िले के अंदर अलग अलग डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी अलग अलग ब्लॉक में जाके हमने जो काम किए हैं पिछले 5 साल में उनका रिव्यू भी करेंगे और खासकर इस साल जो ऑनगोइंग वर्क हैं, जो चल रहे हैं काम, उनका भी जायजा लेंगे। हमेशा से हमने इस चीज़ पर जोर डाला है कि काम जो है गुणवत्ता से हो, काम जो है वो समय के मुताबिक जो है कर लिए जाएं, ताकि जो गवर्नमेंट के जो टैक्स पेयर का पैसा जो है गवर्नमेंट के फंड्स के रूप में हमें मिलता है उसका सही उपयोग हो और उससे जो लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो। जो हमारा काउंसिल का अभी अपना घर और दफ्तर तैयार नहीं हो पाया है पिछले 5 साल में, क्या देखते हैं किस प्रकार जो है सरकार इस पर कदम उठाएगी? ये भी एक कंसर्न है, पॉइंट जो है ये हमने बात रखी है, जो एग्जीक्यूशन अथॉरिटी हैं उनके साथ हमारे वाइस चेयरपर्सन साहब ने भी इस मसले को लेकर बात करी है और इसको पिछले दिनों में जब काउंसिल बनी थी उस समय ये एक थोड़ा इस चीज़ में सीरियसनेस थी कि जो डीडीसी का ऑफिस है, डीडीसी का इवन रेजिडेंस
अकोमोडेशन है वो सब बनना है। और ये जो डीडीसी ऑफिस का काम है ये रूरल इंजीनियरिंग विंग RTD द्वारा होना है, और जो रेजिडेंस का काम है ये PWD के माध्यम से होना है। और ये डिस्ट्रीब्यूट इसीलिए किया गया था कि ताकि काम जल्दी से, एक एजेंसी ना हो, 2 एजेंसी ना हो, ताकि जल्दी से जल्दी कर लिया जाए। लेकिन कुछ एक चीज़ें लेके, ज़मीन की एलोकेशन को लेके, और उसके अलावा जो ड्राइंग डिज़ाइन बनने हैं और टेंडरिंग लेके, ऑफिस का काम तो चल रहा है जिसका तकरीबन 70-75% काम कर लिया गया है। और जो रेजिडेंस है उसका काम अभी शुरुआती है, उसकी ड्राइंग डिज़ाइन वगैरह बना रहे हैं, पैसा उसका आया हुआ है हमारे PWD डिवीज़न कठुआ के पास। तो इसके लिए भी मैंने जोर डाला है कि ये जो कोशिश ये है कि डायरेक्शन भी दी हैं कि डीडीसी का टेन्योर ख़त्म हो उससे पहले ऑफिस का काम कर लिया जाए, और जो रेजिडेंस का है वो भी जल्दी से जल्दी काम शुरू हो। मेरे साथ सबसे बड़ी बात है गाड़ी के फ्लड में जिनके लोगों के घर फुली डैमेज होते हैं उनको मुआवजा सिर्फ मलबा उठाने का ही मिल रहा है, किसी को 5,000, किसी को 10,000, और जो ये एक्चुअल अमाउंट है 1,00,000-2 लाख रुपए वो नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए क्या इसको प्रोटेक्ट करेंगे गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, ताकि उनका घर फिर से बन जाए, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हो या किसी और मैटर में? नहीं, इसमें आपकी बात सही है, बड़ा अच्छा पॉइंट है। शुरुआत हुई है, कुछ तो जो हमारे जो DC कठुआ के पास जो SDRF को लेके, या गवर्नमेंट ने जो SDRF के फंड मुहैया कराए थे, उनके चलते जो फंड जितने अवेलेबल करे गए थे वो लोगों को बांटे गए हैं। हमारे जो MLAs हैं उनके द्वारा भी पैसे दिए गए हैं, जो MLA फंड्स होता है CDF, उसके माध्यम से वो भी लोगों को मुहैया कराए गए हैं कुछ फंड्स, लेकिन ये नाकाफ़ी हैं। जिस तरह से कोलेक्ट्रल डैमेज हुआ है पूरे ज़िले के अंदर, ये बहुत कम है, और उसके लिए परमानेंट रिस्टोरेशन हो, इसके लिए गवर्नमेंट को एस्टिमेट दिया गया। और थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट बात यही रही कि एक तो जो जम्मू कश्मीर सरकार है वो खासकर जो NC लेड गवर्नमेंट है वो उस पर कोई सीरियसनेस नहीं है। आपने देखा होगा जिस तरह से हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो MLAs थे इस क्षेत्र के, या हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे DDC के, या हमारे जो पब्लिक थी, वो बड़ी बढ़ चढ़ के इस त्रासदी के समय सामने आई हैं और उन्होंने काम किया, लोगों को बड़े पैमाने पर राहत मुहैया कराई है। लेकिन जो सरकार की तरफ से एफर्ट्स होनी थी वो उस पैमाने पर नहीं हुई। यहाँ तक कि जो सरकार के जिम्मेदार मिनिस्टर थे उन्होंने, वो आए भी यहाँ पर, कोई चीफ मिनिस्टर या कोई एक आधा मंत्री आया तो वो भी एक फॉर्मेलिटी के तौर पर आए। एक जो कमिटेड उनका रिस्पांस होना चाहिए था, जो उनकी तरफ से इनिशिएटिव होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं लैकिंग है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी गवर्नमेंट जो है इसका संज्ञान ले और ये कठुआ फिर से रिस्ट्रक्चरिंग हो, रिस्टोरेशन हो, इसके लिए फंड्स मुहैया कराए जाएं। आफ्टर ऑल जो डेमोक्रेटिक सरकार है उसका धर्म होता है कि पूरे इलाके को, पूरे क्षेत्र को जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है, जहाँ हानि हुई है उसकी भरपाई की जाए। और इसी तरह से हम रिक्वेस्ट करते हैं केंद्र से भी कि जिस तरह से पंजाब, हिमाचल या दूसरी स्टेटों में जो हमारी नेबरिंग स्टेट है वहाँ पर जो फंडिंग मुहैया कराई गई है, जो ये डिवास्टेशन हुई थी, तो वो उस तरह से जम्मू कश्मीर को भी ये पैकेज दिया जाए ताकि जम्मू का जो क्षेत्र है ये फिर से जो है रीबिल्ट हो सके। थैंक यू। अभी जिस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा पैमाना जो यहाँ पे खड़ा किया गया, आज लास्ट स्टेज पे जा रही है, 5 साल पूरे होने वाले, बड़ा काम किया आप लोग ने, तो इस प्रकार देखिए जनता के लिए कितनी राहत की बात है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और DD न्यूज़ का। सबसे पहले आपने देखा हो कि ये हमारी मीटिंग हुई जो आज बजट पे, कैपेक्स बजट पे, तो ये थोड़ी लिंगर ऑन हो गई थी क्योंकि त्रासदी आई थी, उसमें सारे ऑफिसर्स, सारी एडमिनिस्ट्रेशन, सारे हमारे इलेक्टेड लोगों में थे उसमें। तो अब जो रिव्यू मीटिंग है ये किस्म की, क्योंकि जितने भी काम जो हमने फंडिंग को रखे हैं उनका हमने रिव्यू किया है कि ये कितने काम हो गए हैं, कितने रह गए हैं, कितने चल रहे हैं। तो लगभग 40% काम हो गए हैं
और बाकी भी काम यानी कि 90+ काम जो हैं उनके टेंडर हो चुके हैं। सारा सिस्टम सारा क्लियर हो गया। आज पूछा गया एक्सीन साहिवान साहब से, तो एडीडीसी साहब ने भी खुद बताया कि ये सारे काम जो हैं, ये सारे के सारे काम दिसंबर तक या जनवरी पहले हफ्ते तक कंप्लीट कर लिए जाएंगे। तो हमारा यही है कि हमारा जिला में चार चांद लगे, हमारा जिला खूबसूरत हो। भारत सरकार के मोदी साहब का जो सपना है कि 2047 को विकसित भारत बनाना है, विकसित भारत में हमारा जम्मू कश्मीर भी आएगा। तो हम सब मिलके मोदी साहब भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चले तो ये विकसित भारत बन जाएगा। एक बड़ी बात है, एक प्राइम मिनिस्टर 2047 किसने देखा किसने नहीं देखा, लेकिन हमारे जो बच्चे, हमारा भविष्य है देश का, उनके लिए परवाह करना, उनके फ्यूचर, उनका भविष्य के लिए पहले ही सोच के रखना, ये प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी साहब का एक सपना है। उस सपने को हम सब मिलके दमखम से पूरा करेंगे। और 2047 डंका तो दुनिया में बज ही रहा है हमारे देश का, लेकिन 2047 में सबसे बड़ा देश, सबसे ताकतवर देश और सबसे जो हमारा भविष्य है, बच्चे हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट, इंजीनियर बन के आगे आए, डॉक्टर बन के आगे आए, तो इस देश को और बुलंदियों पे लेके जाएंगे। तो हमारा सारा कर्तव्य है। उसी तरह हम JKUT और खासतौर पर जिला कठुआ, क्योंकि हम जिला कठुआ में रहते हैं, जिला कठुआ प्रवेश द्वार भी है ये जम्मू कश्मीर का। तो इस जिला कठुआ को अच्छा, चार चांद, खूबसूरत और भाईचारे में हम सब मिल के रहें और रखें और इसकी डेवलपमेंट में और तेजी लाएं। मैं डॉक्टर जितेंद्र जी का भी धन्यवाद करता हूं, हमारे PMO में मंत्री हैं। जब भी कोई हम काम हमें बताते हैं हम तो तुरंत उस पर संज्ञान लेते हैं और बड़े बड़े रोड से एक मुबारक भी देते हैं हम भारत सरकार को, डॉक्टर जितेंद्र जी को, कि उन्होंने अभी आपने देखा हो PMGSY एक ही डिपार्टमेंट में 300 करोड़ प्लस हमारे जिला कठुआ में रोड्स दी है। बहुत ही एक बड़ा काम है। 300 करोड़ प्लस रोड्स जो हमारे जिला को मिली है, बहुत बहुत भारत सरकार को मुबारक, डॉक्टर जितेंद्र जी को मुबारक और हमारे पूरे के पूरे यहाँ के जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, अब हम उनमें दमखम से काम करें, उन रोड्स को जल्दी आगे लेके जाएं। एक्सीन साहब हमारे और जो खासतौर पर जिन्होंने टेंडर लिया है, मैं उनको भी एक आपकी माध्यम से कि वो जो जिन्होंने टेंडर लिया है क्वालिटी वर्क पे ध्यान दें। क्वालिटी नहीं हुई तो हम चाहे कोई भी वो कॉन्ट्रैक्टर होगा, हमारा भाई होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर क्वालिटी अच्छी रखता है तो उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ कंधे से कंधा मिला के भी हम चलेंगे। मैं इतना ही कहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।